अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्वॉट एनालिसिस टेक्निक को। तो जनाब, स्वॉट एनालिसिस टेक्निक क्या है? स्वॉट एनालिसिस टेक्निक एक ऐसा टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट, फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, या कोई भी चीज़ जिसको आप डेवलप करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप बेहतरी चाहते हैं, तो स्वॉट एनालिसिस इज़ देयर टू हेल्प यू। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको इन्वेस्टिगेट करके देगा, एवेलुएट करके देगा जिस चीज़ को आप बेहतर करना चाहते हैं, चाहे आप अपनी शख्सियत को, चाहे आप अपने इदारे को, जिसको भी आप बेहतर करना चाहते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ एवेलुएटिंग और इन्वेस्टिगेटिंग टूल, ताकि आप अपने लिए या अपने इदारे के लिए बेहतर से बेहतर स्ट्रेटजी को प्लान कर सके। तो जनाब, पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्वॉट क्या है। तो SWOT means what? S stands for strength, W stands for the weakness, O for the opportunity, T for threats। क्योंकि इस वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं कि किसी पर्सन को अगर अपने आप को एनालाइज करना है, या किसी फर्द को अगर अपने आप को एनालाइज करना है, तो उसकी SWOT एनालिसिस कैसे होगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ की, वीकनेस की, अपॉर्चुनिटी की और थ्रेट की जो डेफिनेशन बताऊँगा वो किसी फ़र्द से रिलेटेड होगी। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्वॉट की बात करें तो वहाँ पर स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी, वहाँ वीकनेसेस डिफरेंट होंगे, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट होंगी और थ्रेट्स डिफरेंट होंगे। तो यहाँ क्योंकि हम पर्सन को लेके बात कर रहे हैं, फ़र्द की बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा जनाब? स्ट्रेंथ का मतलब ये होगा कि किसी फ़र्द के अंदर, किसी शख्सियत के अंदर क्या चीज़ मुनफरिद है, क्या चीज़ अल्लाह ताला ने क्या खूबियाँ पैदा की हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? स्ट्रेंथ कहलाएगी। या इन अदर वर्ड्स, स्ट्रेंथ इज़ व्हाट यू कैन डू मच बेटर देन अदर्स। दूसरे लोगों के मुकाबले में जो आपकी गैदरिंग में है, आप बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी? स्ट्रेंथ। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकता है, कोई बहुत अच्छा प्रेजेंटर है, तो ये उसकी क्या है? एक स्ट्रेंथ है। कोई बहुत अच्छा स्पीकर है, तो ये एक उसकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। अच्छा, कोई बहुत अच्छा एक्टर है, कोई बहुत अच्छा कुकर है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ क्या हुआ? व्हाट यू कैन डू मच बेटर देन अदर पर्सनस, और व्हाट यू सी इन योर सेल्फ गुड देन द अदर्स इन योर गैदरिंग। तो इसके बाद हम बात करते हैं जनाब W फॉर द वीकनेस। वीकनेस क्या है? वीकनेस वो चीज़ें जिसमें आप समझते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो क्या कहलाएगी? वीकनेस कहलाएगी। या वो आपकी शख्सियत के अंदर कमी या ख़ामी जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी? वीकनेसेस कहलाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है, तो आप उसको कम करने की कोशिश करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? वीकनेस कहलाएगी। ठीक है जनाब। इसी तरह हम बात करने जा रहे हैं जनाब, अगला हमारे पास है अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम पर्सन की बात करें, किसी शख्सियत की पर्सन की अगर हम बात करें, तो उसकी परसेंटेज बहुत अच्छी है। ठीक है, उसने बहुत अच्छी अचीवमेंट ली है लास्ट इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में, उसकी परसेंटेज जो है वो 90+ है। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? स्कॉलरशिप्स उसके लिए बहुत सारे होंगे। ठीक है, उसको बहुत इजीली जो है वो अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। और थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स से मुराद, अगर किसी स्टूडेंट के परसेंटेज जो है वो बहुत कम आ जाए, लाइक अगर हम उसको 50 से लेस लें, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इंटर में 50 से लेस अगर उसके मार्क्स आ जाएं, परसेंटेज आ जाए, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या बन जाता है? एक थ्रेट बन जाता है। इसी तरह कोविड की जो सिचुएशन है, इसमें एक किसी पर्सन पे किस तरह से थ्रेट अपीयर हो सकता है? उसकी जॉब छूट सकती है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, और उसकी लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो है वो बहुत डिस्टर्बेंस है, तो ये उनके लिए क्या है? एक थ्रेट है। इसी तरह अगर हम आजकल की सिचुएशन को एनालाइज करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो एक थ्रेट, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारे लिए एक थ्रेट रहता है, हर स्टूडेंट को थ्रेट रहता है कि कहीं लाइट ना चली जाए, कहीं वाईफाई के सिग्नल्स ना ख़त्म हो जाए। तो ये थ्रेट रहता है हर फर्द को, हर स्टूडेंट को, आज के जो कोविड के सिचुएशन में जो लोग पाकिस्तान जैसे कंट्री में रहते हैं। तो ये क्या है जनाब? स्वॉट एनालिसिस। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये अपने पास आप नोट कर लीजिएगा। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स, या आप अपने पास नोट कर लें। थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, दीज बोथ आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ जनाब? इसका मतलब ये है
कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को डिज़ाइन करते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आपके कंट्रोल में नहीं होते। दीज आर द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ये दोनों चीज़ें बाहर की चीज़ें हैं। लाइक अगर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आती है तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लो या स्कॉलरशिप ले लो, ठीक है, या आप इजीली इन फ्यूचर जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी हो। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रहा है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी क्या आपने इंटरनल सोर्सेज से हासिल की? नहीं, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ने आपको दिया है, ठीक है। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी बूस्ट कैसे होती है, अपॉर्चुनिटी को हम अपने इन्हेंस कैसे कर सकते हैं? तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको एवेलुएट करेंगे कि स्ट्रेंथ का अपॉर्चुनिटी से क्या लिंक है, स्ट्रेंथ का थ्रेट से क्या लिंक है, इसको भी हम एवेलुएट करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो जनाब, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है? आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है। लाइक अभी हमारे पास कोविड सिचुएशन है जिसने थ्रेट प्रोड्यूस किया हुआ है। इसी तरह अगर इकोनॉमिकल डिसेबिलिटी होती है, वेदर कंडीशंस डिफरेंट रहते हैं, अगर वेदर कंडीशंस डिफरेंट हो तो डिफरेंट तरह के थ्रेट्स होते हैं। लाइक अगर एक पर्सन जिसको नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो, तो अगर विंटर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो, यानी कि हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा हो, तो उससे फ़ौरन से फ्लू हो सकता है। उसके लिए क्या है, ये सिचुएशन एज अ थ्रेट सामने आती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर कि आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर किस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, कौन सी चीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कौन सी चीज़ आपके लिए थ्रेट बन सकती है। वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको इन डिटेल एनालाइज करेंगे। इस स्लाइड में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के आपस के रिलेशन को। अभी फ़िलहाल आप इस काबिल हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ को एनालिस्ट कर सकते हैं, अपनी वीकनेसेस को एनालिस्ट कर सकते हैं, अपने लिए जो एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ आप देखती हैं या देखते हैं उसको आप एनालिस्ट कर सकते हैं। आप अपने लिए थ्रेट्स एनालिस्ट कर सकते हैं कि आप अपने एनवायरनमेंट में क्या थ्रेट्स देखते हैं। देन हम इसको इन डिटेल एनालाइज करते हैं। तो जनाब, स्टार्ट करते हैं इन डिटेल एनालाइजेशन। तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये हमेशा अपने पास याद रखिएगा। ये जो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ जो आपने एनालिस्ट किए हैं, ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल साबित होंगी, चाहे आपके इंटरनल फैक्टर्स में से आए हों या आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में से आए हों। स्ट्रेंथ आपकी इंटरनल फैक्टर है, अपॉर्चुनिटी आपकी एक्सटर्नल फैक्टर है, ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होंगी। और वीकनेसेस और थ्रेट्स, ये आप हमेशा अपने पास याद रखें कि ये आपके लिए हमेशा एज अ हार्मफुल टूल साबित होंगी। आपके लिए ये चीज़ें नुकसानदा हैं। जो आपने वीकनेसेस में लिखी हैं, आप इनको कम से कम करें, या जो आपके पास इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैं उनको आप किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, इस पे आपको वर्किंग की ज़रूरत है। इट मीन्स इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स को, इसको हम स्वॉट मैट्रिक्स भी कहते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स को अभी हमने वर्टिकली लिखा है जनाब, ठीक है। वर्टिकली अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे लिए हेल्पफुल, वीकनेसेस और थ्रेट्स हमारे लिए क्या है हार्मफुल। लेकिन अगर आप इसको हॉरिजेंटली देखें तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, जैसे कि मैंने इससे पहली स्लाइड में भी डिस्कस किया, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। यानी हमारे इंटरनल फैक्टर्स बता रहे होते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़, आपकी सेल्फ इस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके अंदर मौजूद आपकी जो हैबिट्स हैं वो आपको बता रहे होते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स कहाँ से आते हैं जनाब, ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आते हैं। तो इसकी रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास सोर्सेज है जनाब एक्सटर्नल फैक्टर्स, जहाँ से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आते हैं। हमने इसको एनालाइज किया इस मैट्रिक्स को कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हेल्पफुल है, वीकनेसेस और थ्रेट्स हमारे लिए हार्मफुल है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमारे पास कहाँ से आते हैं, इंटरनल फैक्टर्स से आते हैं, हमारी अपनी पर्सनैलिटी से आते हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से आते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो इंटरनल फैक्टर्स हैं यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये कंट्रोलेबल हैं। कंट्रोलेबल से मुराद क्या है, इसके अंदर अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जबकि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आर नॉट कंट्रोलेबल।
जैसे कोविड की सिचुएशन है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है, ये सब आपके लिए अनकंट्रोलेबल है। वेदर कंडीशन है, ये आपके लिए अनकंट्रोलेबल है। तो इस मैट्रिक्स को हमने जो अभी तक एनालाइज किया, ये सरसरी तौर पे एनालाइज किया है, इसको आप काइंडली अपने पास नोट कर लें। इसके बाद हम इसको इन डेप्थ थोड़ा और एनालाइज करेंगे। इसकी इन डेप्थ एनालाइजेशन की तरफ जाएं तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, इनका रिलेशन क्या है? तो जनाब इनका इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर आपकी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा तो आपकी वीकनेसेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती जाएंगी। अगर आप अपने स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो आपकी वीकनेसेस क्या होती जाएंगी? रिड्यूस होती जाएंगी। और स्ट्रेंथ का अपॉर्चुनिटी से क्या रिलेशन है? क्योंकि आप स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, आपकी वीकनेसेस रिड्यूस हो रहे हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या होंगी? इंक्रीज़ हो जाएंगी। आप अपने इन्वायरमेंटल जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उससे ज़्यादा आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर मैं वीकनेस का रिलेशन बताऊं आपको दीगर लोगों से, तो वीकनेस का स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। वीकनेसेस ज़्यादा होंगी तो स्ट्रेंथ आप पे कम होंगे, वीकनेसेस ज़्यादा होंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी। वीकनेसेस का थ्रेट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। वीकनेसेस आपके जितने ज़्यादा होंगे उतने आपको थ्रेट्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है जनाब। तो ये इन चारों का आपस का रिलेशन है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ को आपने इम्प्रूव करना है अपने एज अ पर्सनल डेवलपर। अगर आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो अगर आप अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं तो ये हार्मफुल चीज़ें खुद ब खुद रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रेंथ इंक्रीज सो अपॉर्चुनिटीज़ विल ऑल्सो इंक्रीज। स्ट्रेंथ इंक्रीज, weakness will automatically decrease. Strength increase, the threat will automatically decrease as the opportunities will increase. तो दिस इज़ हाउ हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अब हम एक स्ट्रेंथ को लेके किस तरह जो है वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो जनाब मेरे पास एक स्ट्रेंथ है, लेट सपोज मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास एक स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो क्रिएटिव वर्कर हूँ। मैं बहुत चीज़ों को क्रिएटिवली करना पसंद करता हूँ। तो इस स्ट्रेंथ से मैं अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्या क्रिएट कर सकता हूँ कि मैं इस स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकता हूँ इन प्रेजेंटेशन स्किल्स। ठीक है। मैं अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंटर बना सकता हूँ यूजिंग द क्रिएटिव स्किल। अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ क्रिएटिविटी लाके, तो आप अगर अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी एज अ गुड प्रेजेंटर आप आ सकते हैं। इस तरह आप गुड कुकर हैं तो एज अ गुड या एज अ बेस्ट फ्रेंड या एज अ बेस्ट फैमिली मेम्बर आप सामने आ सकते हैं, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह अगर आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है कि आप जो है वो बहुत अच्छी सिलेक्शन कर लेते हैं कपड़ों की, या डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, या आप एक बहुत फैशनेबल पर्सनैलिटी है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि आप दीगर लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के तौर पे सामने होंगे। आप बहुत अच्छे यूट्यूब वीडियोस बना लेते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या होगी? आपको फेम मिलेगा। तो आपने क्या करना है? अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है, तो आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी। अगर आप अपने वीकनेसेस को इन्हेंस करते जाएंगे तो आपको थ्रेट्स मिलते जाएंगे। आप अपने आप को क्रिएटिव नहीं रखना चाहते हैं, अपने आप को जो है वो आप हार्मफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते रहेंगे, आप अपने टाइम को वेस्ट करते रहेंगे, तो आने वाले वक्तों में आपको थ्रेट्स ही मिलते रहेंगे। तो एट द एंड हम जिस नतीजे पे पहुँचे वो ये है कि अपने वीकनेसेस को आपने रिड्यूस करना है। एक्सटर्नल जो थ्रेट्स आपको लगते हैं आने वाले वक्तों में आ सकते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इस वक्त आपकी स्ट्रेंथ में से क्या स्ट्रेंथ ऐसी है जो हेल्प कर सकती है उन थ्रेट्स को रिड्यूस करने में। इस पे आपने एवेलुएट करना है, इस पे आपने वर्किंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिफ्लेक्शन लेना है ताकि आप अपने वीकनेसेस को बेहतर से बेहतर अंदाज में आइडेंटिफाई कर सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बीइंग हियर एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।